कायरा साहब, बिलावल भुट्टो साहब की वफ्द के हमरा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उसी दिन से हम 27वीं तरमीम का सुन रहे हैं। क्या वाकई कोई 27वीं तरमीम लाने की कोशिशें अब होंगी? क्या पीपल्स पार्टी इन तमाम मामलात पर ऑन बोर्ड है? हालांकि आजम नज़ीर तारड़ साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन नून लीग के कुछ हलकों से कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी। देखिए, 27वीं तरमीम आएगी और 28वीं आएगी और 29वीं आएगी, ये तो वक्त के साथ तरमीम तो हो सकती है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या अब हो रही है? अगर अब जो मौजूदा वजीर कानून है, जो इसके लिए मोस्ट कंसर्न पर्सन है, अगर वो तरदीद कर रहे हैं और वो एक जिम्मेदार आदमी है, अगर कल परसों तरमीम की बात शुरू हो जाती है ऑफिशियली, तो वो उनकी तो सुबकी होगी अच्छी भली, तो वो तो ऐसी बात नहीं कर सकते। इससे पहले वो कर चुके हैं ना, इस वजह से उनकी बात पे भरोसा नहीं रहा। वजीर कानून ने तो जस्टिस मंसूर के बारे में भी कहा कि वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं, फिर उन्होंने कहा कि तरमीम भी नहीं हो रही, फिर तरमीम भी शुरू कर दी। एक बात कही थी उन्होंने विकर साहब, एक बात उन्होंने कही थी कि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे अभी तक के कानून के मुताबिक। उस वक्त जो उनकी तकरीर थी वो आपको भी याद होगा, उन्होंने बार बार ये बात कही थी कि वो मेरे ख्याल में वही चीफ जस्टिस होंगे मौजूदा कानून के तहत। अगर कानून बदल गया वो नहीं बने। तो ये बात कहना कि उन्होंने कोई गलत बयानी की थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात, वो वकील है ना, तो वो कानूनी मुशगाफी के तौर पर बात करते रहे। लेकिन यूं कैटेगोरिकली डिनाई करना कि ऐसी कोई अभी तरमीम नहीं है और कल तरमीम आ जाए, तो ये उनके लिए सुबकी होगी। आपका ख्याल अपनी जगह। मेरा ख्याल ये है कि स्पीकर साहब ने भी कहा है कि ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है, और हुकूमत की तरफ से भी इसकी तरदीद हो गई, हमारी जमात की तरफ से भी ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है। तो जब तक ये कोई सीरियसली बात शुरू नहीं हो जाती किसी शुरली पे, सोशल मीडिया की किसी शुरली पे, वो कहां से चली, किसने चलाई, क्यों चलाई, तो उसके ऊपर हमें क्या जरूरत है इस पे बहस करने की। अगर कोई बहस होगी, अगर कोई इशू आएगा, तो यकीनन वो सारी कौम के सामने होगा। क्या उसमें क्लासेस आएंगी, क्या उस पर डिबेट होगी, खुल के आ जाएगा। जब वो वक्त आएगा तो उस पर बहस कर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कायरा साहब कि अब एक बात चल रही है कि जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ भी 26वीं आईनी तरमीम में अपना किरदार अदा किया, उसको कहा कि ये अदलिया में इस्लाहात की गई हैं। तो अब आप ये जो जजेस की तादाद में इजाफे को, क्या पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल है? मेरा ख्याल ये है कि जब 26वीं तरमीम पास की जा रही थी, तो ये सवाल हम उस वक्त भी कर रहे थे कि ये जो बेंच बनेगा, इसके लिए जज साहिबान इन्हीं जजेस में से होंगे या अलग जजेस आएंगे। तो उस वक्त एक जनरल, उसकी वजाहत तो अभी तक नहीं है, शायद उनके डॉक्यूमेंट में जो गवर्नमेंट के पास है उसमें हो, लेकिन यही बात बताई जा रही थी कि ये इख्तियार जुडिशल कमीशन का होगा कि वहां जजेस कितने होंगे और कौन हो। तो वो जुडिशल कमीशन ही मेरे ख्याल में वो तादाद जो है वो तयन करेगा। अब उसमें जजेस की तादाद बढ़ा के करेगा या इसी कानून के तहत जो इख्तियार उनको दिया गया है जुडिशल कमीशन को, उसी को इस्तेमाल करते हुए करेगा, इसके बारे में भी मैं क्लियर नहीं। अच्छा कायरा साहब, जो पीपल्स पार्टी ने जो तरमीम करवाई और जिस तरह आईनी अदालत यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की एक इंटरव्यू में कि फूल को जिस नाम से, गुलाब को जिस नाम से भी पुकारेंगे वो गुलाब ही रहेगा, क्योंकि आईनी बेंच भी अमली तौर पर एक आईनी अदालत है। एक ऐसी अदालत बन जाना जिसके जजेस भी हुकूमत की अक्सरी, यानी एक ऐसा बेंच, ऐसा जुडिशल कमीशन लगाए जिसमें हुकूमत की फैसला कुन अक्सरियत है, और फिर हुकूमत के खिलाफ मुकदमात हों, आपको लगता है ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है? क्या एक ऐसी अदलिया जिसके बारे में आम तासर हो कि उसकी अक्सरियत हुकूमत के खिलाफ है, क्या वो फैसले करे तो दुरुस्त है? क्या वो जजेस बैठ के जजेस की अपॉइंटमेंट करें जिनके बारे में यह तासर हो कि वो हुकूमत के खिलाफ है? क्या वो दुरुस्त है? क्या किसी मुल्क के अवाम से ज्यादा किसी जज को या जजेस को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो मुल्क के कानून के, मुल्क के आइन के और मुल्क के इदारों के फैसले करें? यह इख्तियार ये पाकिस्तान के अवाम ने अपने नुमाइंदों के जरिए एक्सरसाइज करना है। किसके जरिए करना है? हाँ, अगर मेंबरों के तासुरात गलत होंगे तो जिस तरह हम बैठ के बातें कर रहे हैं, यही जमहूरी अमल है। इस मुल्क के अंदर जजेस अपॉइंट करते रहे तो क्या होता रहा? क्या जब पार्लियामेंट उसमें शामिल नहीं थी तो अभी तो जजेस खुद ही अपॉइंट करते थे ना, हाई कोर्ट के अंदर भी
और जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और अपने कानून खुद ही बनाते थे ना, अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी खुद बनाते थे, तो क्या उससे बेहतरी हुई है? क्या उससे बेहतर जजेस देखिए आ गए? कायरा साहब, क्या उससे हमारे मुल्क के अंदर हिजाम खत्म हो गया है? तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी पार्लियामान को इफेक्टिव करना चाहिए, वहां के रोल को हमें पूरी तरह नजर में रखना चाहिए, अपोजिशन को भी, मीडिया को भी, सिविल सोसाइटी को भी। अगर वहां कोई गलती होती है तो उसके ऊपर भरपूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये काम तो है ही पार्लियामान का, ये किसी देखिए, और का काम है ही जी नहीं। कायरा साहब, आपकी बात दुरुस्त है उसूली तौर पे, लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हम विफाक हैं और हुकूमत और अदालत एक दूसरे के थोड़ा सा मुखालिफ ही रहें, इनके अंदर कुछ खटास मटास चलती रहे तो तभी अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। जो अदालत है वो हुकूमत की मुलाजिम तो यकीनन नहीं हो सकती। तो ये तो अपने मुलाजिम बनाने वाली बात है ना। मैं हबीब साहब बिल्कुल किसी मुलाजिम की बात नहीं कर रहा, हम्म। मैं अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए ना, एक मीडिया में बहस छिड़ गई कि काजी साहब को हटाया गया, ये जो जज साहब आए हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, अब उनके आने के बाद अदलिया की आजादी खत्म हो गई, अब तो इंसाफ नहीं मिलेगा, अब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ये 16 जजेस अचानक पता चला कि ये तो सब इनके ईमान खराब हो गए, इनके क्रेडेंशियल्स खराब हो गए, क्योंकि काजी साहब थे तो इंसाफ मिल रहा था। अब जो साहब आ गए हैं, इनकी जगह मंसूर अली शाह साहब को सीनियरिटी के कानून के तहत आना चाहिए, ये एक बदयांती करके कानून में अमेंडमेंट कर ली गई है। लिहाजा अब जो जज लाए गए हैं अफरीदी साहब, ये तो हुकूमत की माँ पे आए हैं, ये तो बाहर से उठा के ले आए अपना बंदा कोई। क्या ऐसा है? अगर अफरीदी साहब कल इंसाफ कर रहे थे, बाकी जज साहब बैठे कल इंसाफ कर रहे थे, तो क्या अब क्या हो गया? अफरीदी साहब ने आते हुए क्या किया? उन्होंने आते ही अपनी जो 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 कमेटी फॉर्म हुई थी, वो बेंचेस फॉर्म करने के लिए, उसको उन्होंने तरमीम करके 2 सीनियर जजेस को लगा दिया। क्या उस पर क्या हुआ? वो हुकूमत की माँ थी, क्या हुकूमत का कहने पे वो काम हुआ? तो क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस को भी कंडेम कर रहे हैं कि वो जुडिशियल कमीशन में बैठेंगे, हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे, हम अटॉर्नी जनरल को भी कर चीफ रहे हैं, जस्टिस को नहीं कर रहे, हुकूमत के उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो अदलिया को नीचे लाना चाहते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि सुनिए, आप चीफ जस्टिस को भी कंडेम कर रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं कि अगर आप कंपोजिशन के ऊपर जाएंगे और चीफ जस्टिस साहब को जजेस की तरफ खड़ा कर दीजिए, बताइए क्या क्या कंपोजिशन बताइए। तो फिर तो अक्सरियती राय जो है वो अक्सरियती राय तो पॉलिटिकल होगी ना सर, पॉलिटिकल ही होनी चाहिए, ये तो जुडिशियल होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उसकी वजह लेटली हमने देखा है कि कायरा साहब आपकी हुकूमत जो एक मिनट मुझे सवाल एक कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क के फैसले क्या जुडिशरी को करने हैं, आप और मैंने बैठ के करने हैं, या हमारे कोई थिंक टैंक ने करने हैं, फौज ने करने हैं, या इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदों ने करने हैं? किसने करने हैं? कायरा साहब, जो फैसले अदलिया ने करने हैं वो तो अदलिया के पास ही जाने चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया है, बात नहीं कर रहा कायरा साहब, देखिए एक मिनट सुनिए, मैं कानून के फैसलों की आप इमाम ना करें, मैं कानून के फैसलों की बात नहीं कर रहा, अदालती फैसले अदालतें करेंगी, जजेस करेंगे। ये तो जजेस बनाने का, इदारों को कायम करने का, इदारों को चलने के लिए कानून बनाने का ये काम है, ये काम तो किसी अदालत का नहीं है। कायरा साहब, असल बात ये हुई है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर ये रस्म चली है कि आप जैसे लोग भी अदलिया के फैसलों को ना मानने की तबलीग करते हुए नजर आते हैं, और फिर हम एक ऐसा जस्टिस भी अपना चीफ जस्टिस बना चुके हैं, देख चुके हैं, जो चला गया है, उसने कागज पे लिख दिया अपने फैसले में कि अदालत का फैसला ना भी माना जाए तो कुछ नहीं होगा। जब ये कोलूजन हमें नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है कि एक जज को आप अपने साथ डेस्कों पे बिठा देते हैं कौमी असम्बली के, तो तब पता चलता है कि दरअसल आप और अदलिया के दरमियान कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि आप समझते हैं कि अदलिया को आज भी आपके मुलाजिम की तरह बिहेव करना चाहिए। अभी अकरम साहब, आपको ज्यादा गुस्से में आ गए, इस तरह ना करें। हम किसी को मुलाजिम नहीं समझते, लेकिन हम इफ्तिखार चौधरी को भी कबूल नहीं करते। हम किसी के डिक्टेशन नहीं देते, लेकिन किसी से डिक्टेशन लेते भी नहीं। हमें बड़े तहम्मुल से बातें करनी चाहिए। आपको काजी साहब से गिला है, गालियां दीजिए खड़े होकर, मुझे क्या एतराज है, लेकिन वो वही काजी फायद ईसा है। मैं तो उनका कभी साथी नहीं रहा, मैं तो कभी उनका स्पोक्समैन नहीं था, लेकिन वो वही है जिन्होंने लबैक के धरने पे जब फैसला दिया था तब सारे जय जयकार करते थे बशमूल आपके। लेकिन आप किसी एक फैसले के ऊपर बात जरूर करें। हमारे साथ जुल्म होते रहे, हम करते। काजी फायद ईसा साहब को कहां बुलाया गया था, कहां अपने बेंचेस पे बिठाया था? हमने किसी स्कूल के क्लासरूम में बेंचों पे बिठा दिया था, तौहीन कर दी। असेंबली के अंदर गोल्डन जुबली हो रही थी, जिसमें तमाम इदारों को बुलाया गया,
जिसमें अदलिया को भी इनवाइट किया गया, सही। अदलिया के जज साहबान को इनवाइट किया गया उनकी हैसियत में कि आप आई इनकी गोल्डन जुबली के अंदर तशरीफ लाइए। उसमें काजी साहब आए, बाकी जज साहबान नहीं आए। उसमें कहा हमने लाके बिठा दिया, क्या तौहीन कर दी हमने? नहीं, आपने तो बुलाना ही बुलाया ही था, उनके आने पे एतराज रहा है आपके बुलाने और, लेकिन तासुर ये पैदा हो गया। नहीं, मुझे तो हैरानगी है हबीब साहब, एक मिनट सुनिए, मुझे तो हैरानगी है, आपको एतराज किस बात पे है? आपको एतराज ये होना चाहिए कि बाकी जज साहबान क्यों नहीं गए? भाई वो हुकूमत का काम था, वो पार्लियामान का काम था, पार्लियामान में सारी अपोजिशन बैठी हुई थी, उस अपोजिशन ने भी उसमें हिस्सा लिया, वो गोल्डन जुबली की तकरीबात थी यार। अच्छा, उसमें अपोजिशन वो थी जो राजा रियाज साहब की आप ही ने तरतीब दी थी, वो अपोजिशन थी उसमें। भाईजान वही होगी। सवाल ये है कि क्या मैं किसी जज साहबान मेरा जाती तलक है, मैं हाथ में ला लूं, वो मेरे साथ हो गए, वो किसी मेरी शादी गमी में आ गए, वो तो न्यूट्रल नहीं रहे, तो फिर किस जज को आप न्यूट्रल रखें? चले कायरा साहब, मेरा ख्याल है कि इतना गुस्से में जज्बाती हो गए। कायरा साहब आगे बढ़ते हैं, कायरा साहब आगे बढ़ते हैं। सुनिए एक मिनट, ऐसे नहीं, मैं नहीं चाहूंगा जी, मैं पहले पिछले सवाल पर जी बहुत लंबा मुझ पे एक चार्जशीट आई है। अच्छा, सो मेरा गुजारिश ये है, नहीं चार्जशीट आई है ना, सो अर्ज ये है कि मैं किसी का वकील नहीं हूं, मैं जिस बात को दुरुस्त समझता हूं वही करता हूं। मैं आज भी वही कह रहा हूं जो दुरुस्त है मेरे ख्याल में। हो सकता है वो आपके ख्याल में दुरुस्त ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के अवाम को अगर अदालतें पाकिस्तान की, मैंने पहले गुजारिश की ना कि पाकिस्तान के अंदर ये कानून अडॉप्ट किया गया कि जजेस अपॉइंट करेंगे, तो क्या उसमें सारा इंसाफ हो गया? ये कानून था ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वो लगेगा चीफ जस्टिस, तो क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या ये ठीक हो गया कि हाई कोर्टों से वो अपनी मर्जी से जज ऊपर एलिवेट कर लेंगे? क्या ये सब ठीक हो गया? क्या इससे अदलिया की आजादी से सारा अदालती निजाम दुरुस्त हो गया? और हम इस कानून को मान लें कि जी पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे अपने अदारों के बारे में फैसला नहीं करेंगे, तो फिर कल ये भी कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ही कानून बना दे, बड़े आला जज साहबान बैठे हैं, फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? आइन अमेंड करने के लिए जिस तरह, एक मिनट सुन लीजिए, जिस तरह आइन अमेंड करने के लिए अदालत ने परवेज मुशर्रफ को इख्तियार दे दिया था, ये भी इख्तियार दे दे सुप्रीम कोर्ट को, क्या आप आइन भी अमेंड कर ले?